अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है कि हमें पता है कि जो कैपिटल आर है वो प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एल के। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी हमने कंडीशन देखी थी कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। किसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के? चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल ऊपर है और कैपिटल ए नीचे है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहां से मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है आर इक्वल्स टू जैसे ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है यहाँ पर मेरे पास एक इक्वल का साइन होता है, साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है रो, जिसको बोलते हैं एल अपॉन ए। ये जो रो मेरे पास नया कांस्टेंट आया ये वाला, इसी को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब बात आती है कि इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। अगर हम L इक्वल्स टू 1 यूनिट रख दें, यानी कि L क्या है? तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है, और कैपिटल A इक्वल्स टू भी 1 यूनिट रख दें, यानी कि जो एरिया है वो भी 1 यूनिट, स्क्वायर बोल रहे हैं या 1 यूनिट रख दें, तो मेरे पास यहाँ पर तार की लंबाई अगर मैंने 1 यूनिट रखी है, 1 इकाई रखी है, तो तार की लंबाई कैसे हो जाएगी? एकांक हो जाएगी। और तार का जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है तार का। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? एकांक है। यानी कि अगर एल को भी मैंने 1 रख दिया, ए को भी 1 रख दिया, तो रो किसको बराबर हो जाएगा? रो इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर के। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी? कैसे डिफाइन करेंगे कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि ऐसी तार जिसकी लंबाई भी एकांक है और जिसके एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक है, उस चालक तार का प्रतिरोध ही कैपिटल आर ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाती है उस तार की।